प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और हम परमेश्वर के वचन को आज बहुत बढ़िया रीति से जानेंगे। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में जुड़ चुके हैं उन सब ध्यानपूर्वक से सुने, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, महत्वपूर्ण वचन है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सोचते हैं कि यीशु मसीह में सच्चे मसीह कौन है, सच्चे लोग कौन है, सच्चे परमेश्वर के लोग कौन है। तो देखो, एक बात बताना चाहूँगा। यीशु मसीह ने एक बात तो बोला कि जब मत्ती हम 24 का उसमें देखेंगे, वहाँ वचन पढ़ेंगे 24 का 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप पढ़ दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ इस प्रकार से बोला है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे मनों में एक बातों को जरूर चलते रहता है कि सच्चे मसीह और सच्चे भविष्यवक्ता या सच्चे प्रभु के लोग कौन सा है। विश्वासी में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ, पास्टरों में कहीं कहीं गड़बड़ियाँ, हर जगह कहीं कहीं कुछ न कुछ बात जो हमारे मन में खटकते रहता है। लेकिन हाँ, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि सच्चे मसीह कौन है। तो मेरे प्रियो, सच्चे मसीह को जानने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा कि सच्चे मसीह कौन है। हम परमेश्वर के वचन से ही सच्चे मसीह को और सच्चे भविष्यवक्ता को जान सकते हैं। और झूठे भविष्यवक्ता को जानने के लिए हमें वचन को जानना बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि वचन के ही द्वारा हम जान सकते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है। तो मेरे प्रियो, बिना वचन के हम झूठे भविष्यवक्ता या झूठे मसीह को नहीं जान सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वचन को क्या है हमें ध्यान से पूर्वक से सुनना। मेरे प्रियो, कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। सच्चे मसीह वह व्यक्ति है जो केवल नाम के नहीं बल्कि अपने जीवन, चाल चलन और विश्वास सिर्फ यीशु मसीह का अनुसार करता है। मतलब जिस प्रकार उनका जीवन यीशु मसीह का था उसी प्रकार उनका जीवन भी होना चाहिए। जो यीशु मसीह पर सच्चे विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि सच्चे मसीह वे हैं जो पूरे मन से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और उद्धारकर्ता मानता है। जब हम यूहन्ना 3:16 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। अगर कोई भी सच्चे मसीह है, अगर सच्चे प्रभु का लोग है, वो सबसे पहले मेरे प्रियो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर। वो विश्वास करेगा और अपने मन को फिराएगा। जो आप मन को फिराने मतलब जो अपने पापों से मन फिराकर नए जीवन को जैसा जीता है, मतलब नए जीवन जैसा जीना चाहिए। मन को फिराना काफी नहीं, बल्कि मन फिराकर वहां से अपने जीवन को नए तरीका से जीना चाहिए। नए तरीका मतलब मसीह के वचन के तरीका से जीना चाहिए। सच्चे मसीह पाप को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन में हम वचन को बता रहे हैं, जो मसीह है वे नई सृष्टि है। उनके जीवन में नई सृष्टि है। वो अपने आप को परमेश्वर के वचन में नया करके रखा है। हालेलुया। वो क्या है? नई सृष्टि है। तो परमेश्वर, जो परमेश्वर के वचन में कहते हैं, जो लोग नई सृष्टि है वो नई तरीका से जीवन जीता है। पुराने जैसा अपने जीवन को नहीं जीता। जिस प्रकार अपने जीवन को पहले जी के रखा था उस प्रकार से अपने जीवन को नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर में प्रतिदिन अपने जीवन को नया करता है। हालेलुया। प्रतिदिन अपने जीवन को नया करने के दौरान वो प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं। सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को में लागू भी करता है। जबकि याकूब उसका 1 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर के वचन में कहते हैं, साफ साफ रीति से कहते हैं कि सच्चे मसीह के जीवन में प्रेम, दया और क्षमा होता है। हम कुछ रेफरेंस बताकर उसकी कुछ बातों को निकालकर, महत्वपूर्ण बातों को निकालकर आपको बता रहे हैं, बल्कि आप वचन को पढ़ सकते हैं जाकर। जब उसका हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहते हैं यूहन्ना 13:35 वचन में, यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो सब जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। इससे सब जानेगा कि तुम मेरे चेले हो, मेरे विश्वासी हो, मेरे लोग हो। इसलिए अपने जीवन को उसकी तरह जीना चाहिए।
जो पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं वह संसार के बुरे कामों से दूर रहकर पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जबकि हम पहला परमेश्वर को पहला पतरस और उसका 1:15-16 वचन में देखेंगे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार तुम अपने हर एक चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर हमें बुलाता है और अपनी हर एक चाल चलन में अपने जीवन को पूर्ण रीति से स्वतंत्र करता है, हमारे जीवन को पूर्ण रीति से आज़ाद करवाने के लिए बुलाता है। तो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे आगे, गलातियों और उसका गलातियों का 6 अध्याय उसका हम 5 वचन या तो 6 वचन को देखेंगे। 6 वचन को हम पढ़ते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाला के भागी करे। जो शिक्षा को पाता है, मतलब जो कोई व्यक्ति ज्ञान को पाता है वह सिखाने वाला व्यक्ति के भागी करे, मतलब उसके साथ रहे, भागी करे। परमेश्वर के वचन में देखो यहाँ पर साफ रीति से कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाओ तो उड़ाए जाते, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम सच्चे मसीह हैं, अगर सच्चे प्रभु के लोग हैं, तो आप एक बातों को समझना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि का मतलब समझ रहे हैं आप यहां सबके जीवन में बोना है। अब आप यहां सब क्या बो सकते हैं, वो बोने के अनुसार से आप अपने जीवन के कटनी काटेंगे। कई लोगों को कहता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, सारा कुछ ले लिया। देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में यहां पर क्या बोलता है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में यहां पर कहता है, साफ रीति से कहता है, जितने लोग 12 वचन को पढ़ेंगे, जितने लोग शरीर को दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। हालेलुया, मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। अलग तरीका के ज्ञान को देते हैं, अलग तरीके की बातों को बताते हैं। परमेश्वर को वचन यहां पर साफ रीति से कहते हैं कि परमेश्वर को दिखावे के लिए नहीं बपतिस्मा। अगर हम बपतिस्मा ले लिए, अपने जीवन को मन फिरा लिए, अपने जीवन को जैसे तैसे फिर जीने की जरूरत नहीं। अब हमें परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के लिए के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वह आत्मा का द्वारा अनंत जीवन का कटनी काटेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये बातों को समझना है कि अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति है जो किसके लिए अपने जीवन को बो रहा है, कौन सा बीज को बो रहा है, वो किसके लिए वो कटनी काटेगा, वो सारे चीजों को हमें क्या करना है, देखना है, और उनकी उस प्रकार से उनकी संगति को साथ करना है। इसलिए मेरे प्रियो, वो व्यक्ति को देखना है कि मसीह है, लेकिन उनका चाल चरित्र कैसा है। परमेश्वर के वचन बता रहा है 9 में, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे यहाँ पर 6:9 में, हम भले काम करने की हियाव ना छोड़े। मतलब एक सच्चे मसीह को व्यक्ति को, एक सच्चे मसीह लोगों को हियाव काम करने के लिए कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ढीठ ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो अगर हम अक्सर ढीला ना होएंगे तो हम सही समय पर क्या करेंगे, कटनी को काटेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कहता है सही समय पर हम क्या करेंगे, कटनी को काटेंगे। इसलिए कटनी काटने के लिए हमें अपने जीवन को पूरा रीति से तैयार करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में यहां पर कहता है, उसका 17 वचन में पढ़ेंगे, आगे को कोई तुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु को दगों का अपने देह में लिए हुए फिरता हूं। तो मेरे प्रियो, अगर कोई हमें सता रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, तो उसे देने दीजिए, उसे सिर्फ प्रार्थना करना। क्योंकि पौलुस जब मसीह लोगों को सता रहा था तो वो यीशु मसीह स्वयं बोला कि तुम मुझे क्या करते हो, सताते हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने एक बात तो कुछ बोला है, 5 अध्याय गलतियों 5 का 1 वचन में पढ़िएगा तो वहां पर लिखा, मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर से ना जुटो। तो दासवत के जुए में तो आप समझ चुके होंगे,
क्योंकि अब हम देखेंगे आत्मा के कार्य को, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिक बातों की बाट जोते हैं। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह आने वाला है, वो एक अच्छे विश्वासी बातों को विश्वास करता है और उसे बाट जोता है और उसे इंतजार करता है कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। देखो यहाँ परमेश्वर ने वो साफ तरीके बता दिया, उसका 13 वचन पढ़ेंगे 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर कामों के लिए अक्सर बने, वरन प्रेम किससे एक दूसरे को दास बनो। मतलब एक दूसरे को सेवा करना ही एक सच्चे मसीहत है। अगर हम सच में एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, अगर अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हैं, तो समझना कि हमें एक सच्चे मसीह है। और कोई गुण है उसके बारे में बताना चाहेंगे, उसका 17 वचन को पढ़ेंगे वहां पर, गलातियों 5 का 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोध इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह ना कर सको, ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था को अधीन रहो। मतलब एक सच्चे व्यक्ति परमेश्वर के अधीन रहकर, परमेश्वर के वचन का अधीन रहकर अपने जीवन को जीता है। मूर्ति पूजा, टोना, वेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट विरोध, धर्म और दामत वालापन, लिया कीड़ा और इनके जैसा और काम है जो इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जय पहले कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज में क्या वारिस नहीं होगा। मतलब वो सच्चे परमेश्वर का लोग नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से बताता है कि जो परमेश्वर के वचन को कहता है वो परमेश्वर को वचन ही परमेश्वर का रास्ता है और परमेश्वर को मसीह, सच्चे मसीह को चिन्हने का प्रक्रिया है। इसलिए हमें सच्चे मसीह को चिन्हने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को सुनना पड़ेगा और वचन को जानना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को आप लोग सुनने के लिए, ये परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप इस चैनल से जुड़े और परमेश्वर को सदस्य बनेकर परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के वचन को सुने। इसलिए आए हम छोटा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत कीमती समय को परमेश्वर को दिए, इसलिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा। और जितने लोग पवित्र परमेश्वर आज जो ये वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत रीति से छुटकारा, चंगाई और पिता परमेश्वर वो सारे दुखों को दूर करे। खुदाबंद तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। वचन के द्वारा उनको जीवन में छुटकारा दिया, आशीष दिया। धन्यवाद परमेश्वर। छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह के।